नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने मनपसंद यूट्यूब चैनल इंडियन एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, हम जो अपनी फसलों में यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं, तो हम कितने भारी नुकसान में जा रहे हैं। यूरिया हम अपनी फसलों में बहुत ज़्यादा मात्रा में लगा रहे हैं, परंतु इसका जो नुकसान होने वाला है, जो नुकसान हमें हो रहा है किसान भाइयों, उसका हमने कोई अंदाज़ा नहीं लगाया किसान भाइयों। बहुत किसान भाई क्या करते हैं कि यूरिया के लगभग 1 एकड़ में 2 कट्टे डाल देते हैं और उसके बाद भी उनकी फसल अच्छे से नहीं चलती, ग्रोथ नहीं करती है और फसल पर पूरी तरीके से रंग नहीं आता है। जिस कारण हम यूरिया लगाते हैं, जिस फ़ायदे के लिए हम यूरिया लगाते हैं, परंतु वो फ़ायदा हमें नहीं मिल पाता है और उससे कहीं ज़्यादा किसान भाइयों हमें उससे नुकसान मिल जाता है। तो यूरिया के बारे में मैं आपको 6 ऐसे नुकसान बताऊँगा, जो महा नुकसान कहे जा सकते हैं और यूरिया को आपको किस प्रकार से लगाना है, इसके लगाने का सही तरीका क्या है और यूरिया के फ़ायदे क्या हैं? इसके बारे में आज आपको पूरी जानकारी दूँगा, तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आएँ, उनसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही नए वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। किसान भाइयों, आजकल आपने देखा है कि यूरिया की इतनी भगदड़ मची हुई है, किसान यूरिया के लिए मारामारी कर रहे हैं। परंतु जितना आप यूरिया अपनी फसलों में डाल रहे हैं, क्या आपको उसकी पैदावार मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है? आपने आज तक नहीं सोचा होगा। तो मैं आपको बता दूँ कि जितना आप किसान भाई अपनी फसल में यूरिया लगा रहे हैं, तो आपको उसका इतना फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आपका लगाने का तरीका बहुत गलत है और यूरिया हमारी फसलों में बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहा है किसान भाइयों। जितनी भी बीमारी फसलों के अंदर आ रही हैं, वो यूरिया के कारण आ रही हैं किसान भाइयों। तो इसलिए किसान भाई आपको यूरिया को लगाते समय बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए, सही डोज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। आप किसी दूसरे की होड़ ना करें कि उसने इतना यूरिया डाला है तो मुझे इतना डालना चाहिए। यदि आप इस प्रकार से करते हैं तो आप अपनी फसल में बहुत ज़्यादा लॉस में जा सकते हैं किसान भाइयों। तो सबसे पहले किसान भाइयों हम यूरिया के 6 ऐसे नुकसान आपको बता दें, जो बहुत ही भारी नुकसान हैं किसान भाइयों। किसान भाइयों, यूरिया के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी कि आपको यूरिया कितना लगाना चाहिए, कितनी डोज़ लगानी चाहिए, किस समय पर लगाना चाहिए, ये वीडियो के अंत में दूँगा। परंतु इससे पहले किसान भाइयों मैं आपको यूरिया लगाने के 6 इतने खतरनाक नुकसान बताता हूँ किसान भाइयों, जिसे आज तक आपने सोचा नहीं होगा। सबसे पहले किसान भाइयों, हम जब अपनी फसल में यूरिया की मात्रा ज़्यादा लगाते हैं, लिमिट से ज़्यादा लगाते हैं, तो हमारी जो ज़मीन है उसका जो स्वास्थ्य है वो खराब हो जाता है। हमारी ज़मीन बंजर भी हो जाती है और पैदावार उसकी कम हो जाती है। दूसरा किसान भाई, यदि हम यूरिया का ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, तो जो हमारी मिट्टी होती है, उसकी जो ऊपरी परत होती है, उस पर एक लेयर बना देता है ये सही तरीके से, उस पे जम जाता है और जमने के बाद किसान भाई जो हमारे पौधे होते हैं, उनकी जड़ों को वायु नहीं मिल पाती है या ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिससे हमारी फसल यदि पीली है तो ज़्यादा पीली हो जाती है या फिर फसल हमारी अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाती है, क्योंकि उसकी जड़ों तक वायु नहीं पहुँच रही किसान भाइयों। तीसरा किसान भाइयों, ये जड़ों को काफ़ी कमज़ोर बनाता है। जैसे हमारी जड़ें होती हैं, उसे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर बना देता है। यदि हम ज़्यादा मात्रा में यूरिया लगा रहे हैं, तो जड़ों को कमज़ोर करता है, जड़ों के अंदर गाँठें बना देता है और जो निमेटोड की समस्या आती है, वो सबसे ज़्यादा यूरिया से आती है किसान भाइयों। चौथा किसान भाइयों, हमारे फसलों में जो फंगस आ रही है, जिसे हम फफूंदी बोलते हैं, ये गलन आ रही है, जिसका हम स्प्रे करते हैं। जितने भी रोग फंगस वाले आते हैं, यदि हम यूरिया का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारी फसलों में फंगस बहुत ज़्यादा लगेगी, फफूंदी बहुत ज़्यादा लगेगी किसान भाइयों। उसकी जड़ें गल जाती हैं फसलों की, ऊपर से उसकी गोब गल जाती है, उसकी चुटियाँ गल जाती है, पत्तियाँ गल जाती हैं। तो ये यूरिया के कारण ही गलती है किसान भाइयों। पाँचवाँ किसान भाइयों, हमारी ज़मीन के अंदर जो केंचुए होते हैं, वो यूरिया यदि हम डालते हैं, तो यूरिया से केंचुए बहुत ज़्यादा मर जाते हैं, जिससे हमारी फसलों में जो वायु का संचार है, वो रुक जाता है, पौधों की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती किसान भाइयों। क्योंकि यदि आपने देखा होगा, यदि आपने केंचुए आपके खेत में हैं और आपने यूरिया डाल दी है, तो केंचुए तुरंत मर जाएँगे किसान भाइयों। इससे भी हमें भारी नुकसान होता है, क्योंकि केंचुआ किसानों का सच्चा मित्र होता है किसान भाइयों। यदि हमारी फसलों में केंचुआ नहीं है, तो हम फसल नहीं उगा सकते किसान भाइयों। अब मैं किसान भाई आपको बता देता हूँ कि यूरिया के फ़ायदे क्या हैं। तो जब किसान भाई हम अपनी फसल में यूरिया को डालते हैं, तो हमारी फसल में एक तो हरापन बहुत तेज़ी से आता है, उसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से चलती है। फसल के अंदर क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हमारी फसल एकदम सुचारू रूप से चलना स्टार्ट कर देती है किसान भाइयों। यदि किसान भाई हम यूरिया को ज़्यादा मात्रा में लगा देते हैं या हेवी डोज़ लगा देते हैं, तो हमारी जो फसल होती है, उसकी ग्रोथ चलने की बजाय ग्रोथ रुक जाती है, फसल पीली पड़ जाती है, कभी-कभी फसल जल जाती है। तो आप यूरिया लिमिट से डालें किसान भाइयों। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं कि यूरिया हमें अपनी फसल में किस प्रकार से डालना चाहिए, जिससे हमारी फसल में कोई नुकसान ना हो किसान भाइयों, और कितनी मात्रा में डालना चाहिए। तो सबसे पहले किसान भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप अपनी फसल में यूरिया लगाएँ, तो लगभग 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ज़्यादा ना लगाएँ किसान भाइयों। यानी 1 एकड़ में आप 45 किलो यूरिया डाल सकते हैं, इससे अधिक ना डालें।
और आपकी किसी भी चीज़ की फसल है, उसमें लगभग 3 बार ही यूरिया डालें, इससे ज़्यादा ना डालें किसान भाइयों। क्योंकि यदि आप इससे ज़्यादा डालेंगे तो यूरिया की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और आपकी फसल में नुकसान आ सकते हैं। उसके बाद किसान भाइयों, जब हम यूरिया लगाते हैं तो हमारे लगाने का तरीका बहुत गलत होता है। कुछ किसान भाई क्या करते हैं, जैसे धान की फसल इस समय चल रही है, खड़ी हुई है, तो पानी में यूरिया को डाल देते हैं, ज़्यादा पानी भरा होता तो यूरिया को डाल देते हैं, या यूरिया डालने के बाद तुरंत पानी चला देते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि यदि हम ज़्यादा पानी में यूरिया को डाल देते हैं, तो जो हमने यूरिया अपनी फसल में डाला किसान भाइयों, ये पानी के साथ ज़मीन के अंदर चला जाएगा और हमारी फसल को इसका कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा किसान भाइयों। तो आप डालने का भी विशेष ध्यान रखें। आपको यूरिया जो डालना है, इसका डालने का सही तरीका है किसान भाइयों, जैसे आपने सिंचाई कर दी, सिंचाई करने के 24 घंटे के बाद जब आपके खेत में से पानी सूख जाए, पानी नहीं होना चाहिए और आपके जो पैर हैं, वो अच्छे से आप चल फिर सकें, तो आप उसमें यूरिया डाल सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जब आपकी फसल में पर्याप्त नमी हो, भरपूर नमी हो जिससे हम यूरिया डालें और यूरिया गल जाए, उस समय आपको यूरिया डाल देना चाहिए। यदि आप उस समय लगभग 30 किलो एकड़ का यूरिया भी डाल देते हैं, तो आपकी फसल में वो तुरंत काम करेगा, तुरंत कंट्रोल करेगा और आपकी फसल को एकदम बढ़ाएगा किसान भाइयों और आपकी फसल में हरापन भी लाएगा। क्योंकि किसान भाइयों, यदि हम ज़्यादा पानी में यूरिया डालते हैं, तो नीचे चला जाता है। यदि हम कम नमी में यूरिया को डालते हैं, तो यूरिया ऊपर चली जाती है, अर्थात वातावरण में चली जाती है, जिससे हमारे पौधों को नहीं मिल पाती है। तो आप डोज़ कम लगाएँ, परंतु जब भी आपकी फसल में पर्याप्त नमी हो, उस समय आप यूरिया लगाएँ। जैसे बरसात का मौसम चल रहा है, तो आप यूरिया को ऐसे ही डाल दें, क्योंकि बरसात यदि हल्की-फुल्की हो जाती है, तो हमारी फसल में पानी की कोई आवश्यकता नहीं होती है और उसके 24 घंटे के बाद आप सिंचाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले किसान भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपको सजेशन देना चाहूँगा कि आप अपनी फसलों में यूरिया की मात्रा को कम कर दें, लिमिट से डालें, ज़्यादा ना डालें और समय पर डालें। यदि हम ज़्यादा यूरिया डालेंगे तो हमारी फसलों में बहुत अनेक प्रकार की बीमारी आ जाएँगी और हम उसका इलाज करेंगे किसान भाई, जिससे हमारा पैसा बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए किसान भाई, आप विशेष ध्यान रखें, यूरिया को सही समय से डालें, सही मात्रा में डालें और लिमिट में डालें किसान भाइयों। यदि किसान भाई आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।